से एक बड़ा बयानिया आप उनकी हमारे में बड़े खुल कर बोलते हैं, लेकिन ऐसे ही लोग अफगान माजरीन जो है वो पाकिस्तान में टेररिज्म और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। आप बताएं कि ये अल्लाह की जंग किसकी तरफ से? एक मिनट देखिए, हमारे ऊपर जो जिस तरीके से हमारी हुकूमत को गिराया गया, क्या उसकी जिम्मेदार अफगान माजरीन से? क्या उसके बाद जो हमारे पर FIR की गई हैं, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, हमारी लीडरशिप जेल में है, सजाएं हो रही हैं, जेली पर्चे हो रहे हैं, ये अफगान माजरीन ने किया है? भाई बात यह है, अफगान माजरीन में और तालिबान में पहले तो फ़र्क करें, फिर जरा अपनी तारीख पढ़ें। आपने यहीं से बैठ कर कहा कि जी मुजाहिदीन है, ठीक है, मुजाहिदीन है, और फिर रशिया की जंग के अंदर बतौर मुजाहिदीन ऑनर करके आपने उनके साथ ये जंग लड़ी। फिर अमेरिका के टाइम वाले पॉलिसी चेंज करके कहा कि ये दहशतगर्द है, ये तालिबान है, तो पॉलिसी आप शिफ्ट करते हैं। अफगान माजरीन जो हैं वो कई दहाइयों से यहाँ पे आए हुए हैं, और वो पाकिस्तान में आके उन्होंने पनाह ली है, और हमने उनको पनाह दी है, और हमने उनको ठीक ठाक खिदमत की है उनकी। अब ऐसे मौके पे इस तरीके से उनको भेजना ज़बरदस्ती कि उधर वहाँ पे उनके हालात भी ठीक ना हो, और ये रवैया इख्तियार करना, ये मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है, ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स है उसके भी खिलाफ है, और हम नहीं समझते कि इस तरीके से होना चाहिए। हमारी एक सोच है, अपने सूबे में हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको इज्जत के साथ, रिवायात के साथ अपना दोबारा वापस भेजें, और उस पर जो इनकी पॉलिसी है उसकी पॉलिसी को हम एंडोर्स नहीं करते, पॉलिसी ठीक नहीं है। ये तो भाई एक बात। जहाँ तक जो टेररिस्ट है, टेररिज्म के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, भरपूर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और हमारी ये जंग शुरू है, लेकिन ये टेररिज्म भी हमारे जब खास वज़ीर-ए-आज़म से ही ख़त्म हो गई थी। दोबारा ये जो उठी है, इसके ऊपर किस टाइम में उठी है और क्यों उठी है, इस पर तो बैठ के बात करके सोचो ना भाई। इससे पहले हमने पॉलिसी इख्तियार की, जो हम कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं है ठीक, उसकी वजह क्या है? इससे पहले ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं हुआ, तो बैठो अपनी पॉलिसी के ऊपर अपनी गलतियों से बैठ कर इस्लाह करके आगे के लिए एक प्लान बनाओ, और उस प्लान में अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ो। ये नहीं हो सकता कि मैं अपना एक फैसला करके बैठ जाऊं और मैं समझ लूं कि मेरे फैसले से लोगों का नुकसान भी हो, मुल्क का नुकसान भी हो, फोर्सेस का नुकसान भी, और मैं वही फैसला करके बैठा हूं कि मैं तो ऐसा ही करूंगा। अली साहब, आप अफगान हुकूमत को क्यों नहीं कंडेम करते कि उन्होंने TTP को पनाह दे रखी है, वही आपके सूबे में हमले करते हैं, उनको क्यों नहीं आप कंडेम करते? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जब पहले वज़ीर आला बना, मैंने पहले शुरू में क्या बात की कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ, यही कहा मैंने। इन्होंने आगे से क्या कहा कि जी इसका तो एक काम ही नहीं है, यही बात है। अच्छा, मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है, भाई तुम कर लो। देखो, एक सूबे के साथ आपकी एक इतनी लंबी बॉर्डर है मुल्क के साथ सारी, और वो मुल्क जो है वो उस मुल्क की फिर आपके सूबे के साथ एक बहुत ही लंबी बॉर्डर है, फिर उस मुल्क में कई दहाइयों से इस वक्त सुपर पावर से जंगें हुई हैं। वहाँ पे उन जगहों में जो आप कहते हैं कि जी उन्होंने पनाह दी हुई है, उन जगहों के अंदर यहाँ वाले लोगों ने वो जंगें लड़ी हैं, बहसीयत मुजाहिदीन लड़ी हैं, फिर बहसीयत तालिबान लड़ी हैं। जब हम उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनके साथ ये लोगों के नाम बताएंगे जो हम समझते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ पर बैठकर हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो टेबल पे बैठेंगे तो बात करेंगे ना। वही तो मैं पिट रहा हूँ कि बैठते हैं, बात करते हैं, हम लीड करते हैं, आप हमारे साथ हो। पहले तो 5-6 महीने सुनने को तैयार नहीं थे, फिर कहते हैं ठीक है आप TOR बना ले। मैंने सारे पूरे अक़वाम के जिरगे किए, उन जिरगों में यही बात आई कि जी ये TOR से हम बात करते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। मैंने TOR भेजे, 7 महीने हो गए, जवाब नहीं आया। इनको कोई परवाह ही नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है। तो जब इनको परवाह ही नहीं है इस चीज़ की, हल निकालने के लिए कोई इक़दाम ही नहीं उठा रहे, तो फिर तो ये पॉलिसी चल रही है, वो मुझे मारेगा, मैं उसको मारूंगा, तो फिर ये नंबर गेम है, उधर ज़्यादा हो जाए, इधर ज़्यादा हो जाए, तो ये पॉलिसी नाकाम है। उसमें मेरे कोलेक्टर डैमेज होते हैं। मेरे लोगों ने बड़ा सफ़र किया है, इससे पहले आपको पता है लोगों से वादे किए गए, इलाके खाली कराए गए, पूरी की पूरी बमबारियाँ की गई, ऑपरेशन किए गए, उसके बाद उनको वो वापसी के लिए जो उनसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया, उनके जो घरों के नुकसान हुए, उनके जो जानी नुकसान हुए, किसी ने अदाला किया उसका? आप मसला ये है कि एतमाद अवाम का, हुकूमतों का और इदारों का ख़त्म हो चुका है। अब जब आपकी अवाम ही आपको एतमाद नहीं कर रही, तो आप जंग कैसे जीतोगे? इसी के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, उधर बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने ही है। गंडापुर साहब, आज एक सूबे की बंदगी है, आपको मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन ये बताएं कि अब पूरे पाकिस्तान में जैसे मिसाइल हैं, KPK पे भी वैसे मिसाइल हैं, बल्कि वहाँ पर टेररिज्म के आजकल ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हैं। अब आप यहाँ पर 2 दिन से आ रहे हैं, आपके पास पूरा एक हुकूमती मशीनरी भी मौजूद है, अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती आप यहाँ पर ना जब तक मिसाइल हल करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप वहाँ पर भी बैठ के कर सकते हैं और दूसरे सूबे का मिसाइल भी दे सकते हैं, आप फिर यहाँ बगैर इजाज़त आते किस? बात यह है, मैं आपको बताऊँ एक बात, जो मेरी मुलाकात ना छोड़ने की वजह क्या है, वो ये है कि मेरी मुलाकात इसलिए नहीं छोड़ते कि इनका एक मकसद चल रहा है कि पार्टी तकसीम हो,
پارٹی کے اندر جو بیانیے بنانے والے لوگ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، جن کا آپ ذکر کرتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی سے آپ ہر ایک کو نتھی کر دیتے ہیں، یہ تو آپ کو کیا پتا ہو پی ٹی آئی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو کیا پتا ہو کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے؟ ہمیں پتا ہے نا۔ تو اس میں یہ بیسیکلی وہ غلط بیانیے بنا کر پارٹی کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ جب پارٹی کمزور ہو رہی ہے، فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ فائدہ انہی کا ہو رہا ہے جو ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں پہلے آیا، 3 دفعہ آیا، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ملاقات کے لیے، لیکن آپ ذرا یہ تسلسل دیکھیں، ایک سیریز آف ایونٹ ہے۔ میری ملاقات بند ہوئی، ایک مائنر منرل بل کے اوپر ایک شوکا چھوڑا گیا جس کا میرے مائنر منرل بل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس میں بلوچستان میں کیا تھا، پنجاب میں کیا تھا، سندھ میں کیا تھا، میں ذمہ اس کا نہیں ہوں، میں اپنے صوبے کا ذمہ ہوں۔ میرے والے میں کسی طرح کا کوئی اختیار کی بات تھی، نہ ہی اس پہ کسی کو اختیار دینے کی یا اپنا اختیار کسی کے حوالے کرنے کی بات تھی۔ لیکن وہ ہو گیا، کنٹروورشل ہوا، اس سے کیا ہوا، تنقید انہوں نے کرائی، اس تنقید سے ان کو فائدہ ہوا، ہمارا نقصان ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ کا نمبر 2، اس کے فوراً بعد کیا ہوا کہ ہمارے اوپر ایک اور آئے گا۔ خان صاحب نے کہا کہ چونکہ خان صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی حکومت ہے، کہ بجٹ سے پہلے، بجٹ پیش سے پہلے مجھے ضرورت پہ بتایا جائے۔ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، 1.5 مہینے وہی ایجنڈے والے، وہ جی بجٹ پیش نہیں کرنا، وہ بیوقوف ہو، عقل کے آ رہی ہو، اگر بجٹ پیش نہیں ہوگا، بجٹ پاس نہیں ہوگا، اس کے جو ریپرکیشن ہے وہ کیا ہیں؟ اگر مجھے خان صاحب کہے، خان صاحب کا اختیار ہے، خان صاحب کی حکومت ہے، وہ اختیار خان صاحب کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ خان صاحب کہے ختم کرو، 1 منٹ کی بات ہے، ابھی ختم۔ لیکن ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائی ہونے کا تو کوئی جواب نہیں بنتا نا۔ خان صاحب حکم یہ تو نہیں تھا کہ آپ حکومتی فارغ ہو جائے تو ہو جائے، اب نہ کرو۔ پھر پاس ہونے پہ 1.5 مہینہ یہ کام چلوایا، اس پہ کیا ہوا، میرے پہ تنقید کرائی جا رہی ہے بار بار اس پہ۔ پھر اس کے بعد آپ کا آ گیا سینٹ الیکشن، اس پہ پھر یہی بکواسیات کہ اپنے نام دے رہا ہے، پتہ نہیں کس کے نام دے رہا ہے، خان نے اور نام دیے، ہمارے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں بیچ میں۔ میں کھل کے بات کرتا ہوں، ایجنڈے والے بھی ہیں، کچھ نادان ہیں اور کچھ منافق ہیں، یہ تینوں ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا تھا، وہی نام تھے، خان صاحب نے کہہ دیا نا وہی نام ہے، کہاں ہے وہ لوگ؟ بالکل موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اوپر وہ چیز سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد یہ بات جوڑ میں جو ہو رہا ہے ابھی، اسے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں صوبے کے اس وقت حالات ہیں، اس میں آپ کو اندازہ ہے کہ آئے روز جو ہے وہاں پر مقابلے میں صرف یہ نہیں کہ صرف ہمارے فوجی بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہماری پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، میری ایڈمنسٹریشن کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس پہ حملے ہوئے ہیں۔ کرم میں نے امن قائم کیا ہے، شکر ہے 5 مہینے سے امن ہے نا، 103 سال کا مسئلہ تھا، شکر ہے امن ہے نا۔ اس میں میرے ڈپٹی کمشنر اس میں میرا جو ہے شدید زخمی ہوا، اس کے بعد حملے ہوئے، میرے پولیس والے شہید ہوئے، اس میں ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے امن قائم کرنے کے لیے، ایسے امن قائم نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ باجوڑ میں کافی عرصے سے ٹارگٹ کلنگ شروع ہے، اور یہ کب سے شروع ہوئی؟ الیکشن سے بھی پہلے سے، اور ریان سے ایک کو کیا گیا شہید، اس کے بعد فالوڈ بائی جے وائی کے لوگ شہید ہوئے، جے وائی کے جلسے پہ حملہ ہوا، ان کا امیر شہید ہوا، پھر ہمارے ایکس سینیٹر صاحب وہ اس میں اس کو ٹارگٹ کلنگ کی وہ شہید ہوئے، اس کے بعد پھر مولانا خان زیب شہید ہوئے۔ تو مطلب ایک یہ پروسیس چل رہا تھا، میرا اے سی جو ہے اس کو شہید کیا گیا، میرے تحصیلدار کو شہید کیا گیا، پولیس والے شہید ہوئے، آرمی کا جو ایک راستہ ہے وہاں سے، دیکھیں ٹیکنیکلی سمجھیں ایک بات کو، آرمی کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ پورے 22 کلومیٹر پہ ہیں، لیکن ان سب کے لیے روڈ نہیں ہے۔ 50 چیک پوسٹ کو، 60 چیک پوسٹ کو، 100 چیک پوسٹ کو ایک روڈ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس روڈ سے آگے جا کر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ان کے لیے جو وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ چیک پوسٹوں کے اوپر۔ اب اس میں یہ بھی ایک مین آرٹری ہے جہاں سے وہ چیک پوسٹ ہے، اس کے اوپر 2 دفعہ حملہ ہوا آرمی کے اوپر، شہید ہوئے درجنوں بندے ان کے۔ اس میں ظاہری بات ہے وہ حملہ کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، اور آبادی بھی ڈیمیج ہوتا ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہم برداشت کر نہیں سکتے۔ اس کے اوپر وہاں کے لوگوں نے خود بیٹھ کر ان حالات کو دیکھتے ہوئے کولیٹرل ڈیمیج کون برداشت کر سکتا ہے، انہوں نے خود جو ہے بیٹھ کر صوبائی حکومت کا کوئی نوٹیفکیشن دکھائے آپ کہ ہم نے کیا آپریشن کا، اسمبلی کا دکھا دیں۔ ان لوگوں نے خود بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہماری اب اس طریقے سے یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ لڑائی ہو رہی اور لڑائی میں ہمارے لوگ اس میں عام شہری شہید ہوں، کہ اب ان ایریا کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک مخصوص ایریا کے اندر خود بیٹھ کے آپس میں ایک پلان بنایا انہوں نے، اور وہ پلان جو بنایا تو وہ جو ان کے معصوم کا ان کا ہی مقرر کردہ جرگہ تھا، ان کے لوگوں نے بنایا کہ ہم یہ ایریا خالی کرتے ہیں اور آپ ہماری جان چھڑائیں، ان کو نکالیں یہاں سے۔ اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقریباً 8 اور 5 13 گاؤں، 8 گاؤں جا چکے ہیں، باقی 5 جا رہے ہیں، راستے میں ہیں اس وقت، وہ واپسی کا عمل شروع ہے، اس پہ ایریا بھی کلیئر ہو رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک وہ بیانیہ کہ جی صوبائی حکومت جو ہے وہ آپریشن کروا رہی ہے، کوئی نوٹیفکیشن مجھے دکھا دو، اسمبلی کا دکھا دو، کابینہ کا دکھا دو، حکومت کا دکھا دو۔ تو یہ خان صاحب کو جو میں نہیں ملوں گا تو کنفیوژن وہاں پہ بن رہی ہے، تو مجھے اب نہیں ملنے دے رہے، اسی لیے اسے میں ڈیمیج ہو رہا ہوں۔
मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर यहाँ पे हमारे वाले कहते हैं वाली अमीन के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। ऑपरेशन में मुझे आपकी 5 महीने से मिलने नहीं दे रहे हो, उधर इतने बड़े बड़े इशूज खड़े होते हैं कि मैं खान साहब को मिलूं, उनको बताऊं, उनसे बात करूं, उनको समझाऊं, लेकिन मेरे ना मिलने से मेरे ऊपर खामखा की तनकीद होती है और मुझे मिलने ये मेरे खैर ख्वाह हैं, ये अच्छे ताल्लुकात के नतीजा। तो बात यह है कि ये जो सारा कुछ चल रहा है पार्टी को तकसीम करने का एजेंडा है। मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये कहूँगा कि भाई फोकस हो जाओ, जिस रास्ते पे आपको उन्होंने लगाया हुआ है आप ये तकसीम कर रहे हैं और अपने काम पे लगे हुए हैं, उधर फोकस हो जाओ। एक ही हमारा फोकस है इमरान खान की रिहाई और एक ही फोकस है हकीक की आज़ादी। इस मुल्क के आइन का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, इस मुल्क के हमने कानून की बालादस्ती करनी है और इस मुल्क में इंश्योर करना है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, अदालतों में इंसाफ हो। ये हमारी एक तहरीक है, उसकी हम जंग लड़ रहे हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इंडिविजुअल बातों में लगे रहोगे, इनकलाब कभी ऐसे नहीं आते। इनकलाब आते हैं कलेक्टिव सोच से। आपने कलेक्टिव सोच और मकसद की सोच करनी है, सब आते हैं। आप उसमें लगाया हुआ है, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। इसलिए मुत्तहिद होकर अपना पूरा रोल प्ले करें, पूरा जोर लगाएं, बाकी कामयाबी अल्लाह देता है। अली भाई आखिरी सवाल, इस ऑपरेशन में आपकी मॉरल सपोर्ट मौजूद है? खान साहब ने कहा कि 27 का जलसा है पिशावर में, अब सबने फोकस करना है उसके ऊपर। ह्यूज जलसा, बड़ी आवाम, बड़ा पैगाम, इमरान खान का एक बड़ा पैगाम जाना चाहिए पूरी दुनिया में और उनको भी जाना चाहिए कि जो इस दुनिया को कहते हैं कि जी यहाँ पर तो इमरान खान की सपोर्ट नहीं है, वो बड़ी आवाम से वो जाहिर होगी, तो उस पर फोकस करो। लेकिन उससे फोकस हटा हुआ है। बाकी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी चीज़ हो रही है, इमरान खान के जो अहकामात आते हैं उनके मुताबिक हम उनको पाबंद नहीं करने के, ये हम पाबंद हैं कि हम वो करेंगे। लेकिन वो किस तरह हम कर रहे हैं जब खान साहब को बताएंगे नहीं, फिर खान साहब से रहनुमाई नहीं लेंगे, फिर खान साहब का इनपुट लेके उसके अंदर इनपुट डाल के मजीद बेहतर नहीं करेंगे, तो कैसे बात आगे चलेगी? वो ये छोड़ नहीं रहे और ये जुल्म आपके सामने शुरू है। मिलिट्री ऑपरेशन को आपकी मॉरल सपोर्ट? मैं न मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करता हूँ, न मैं किसी ऑपरेशन को सपोर्ट करता हूँ, न मैं इस पॉलिसी को सपोर्ट करता हूँ। मैं एक पॉलिसी को सपोर्ट करता हूँ कि लोगों का एतमाद बहाल करो, लोगों को साथ लेके चलो, लोगों को साथ लेके चल के मुज़ाकरात करो, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करो, इस कैंसर को जो है जड़ से उखाड़ो, क्योंकि ये नासूर आपका अपना बनाया हुआ है। वो हमारे बंदे मारते रहे और हम मज़ाकरात कर नहीं, हम भी उनके बंदे नहीं मार रहे क्या? फिगर देखे कितने मारे हैं हमने, वो जरा फिगर भी देख लो। हमारे 40 से 50 लोग शहीद नहीं, ऐसा ये फिगर आप गलत है। मैं इंटरिम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। इस वक्त जब से हमारी हुकूमत आई है, इतना मैंने स्ट्रेंथन किया पुलिस को। आप जरा जाएं कुरान तो करके आए कि पुलिस का हाल क्या था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, पुलिस के पास APC नहीं है, पुलिस के पास एक स्नाइपर राइफल नहीं है, बुलेट प्रूफ जेटें नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं है, जिससे आप लड़ रहे हैं वो सुपर पावर को हरा के बैठे हैं। अभी आप जाएं जरा चेक करें, हमने अरबों रुपए इन्वेस्ट किया है और उसके रिजल्ट भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बेहतर रिजल्ट आए हुए हैं। कई जिलों में कोई मसला नहीं है। इस मसला कहाँ पे है आप मुझे बताएं? एक बाजोड़ में और एक नाज़ अली खान है। नाज़ अली खान का सुने आप, मसला ये है कि मुल्क में फैक्ट में कोई बात करता ही नहीं है। नाज़ अली खान बन्नू ही है ना सर, नाज़ अली खान बन्नू है, आपको यही पता नहीं है बन्नू नाज़ अली खान क्या है? नाज़ अली खान बन्नू ही है। बन्नू ये जो मर्ज हुआ है तो बन्नू के साथ वो मर्ज हो गया, उसकी बॉर्डर पे नाज़ अली खान। अब मुझे आप ये बताओ कि नाज़ अली खान में जो ऑपरेशन हुए थे ना पिछले 2008 से 12 के दरमियान, उसके अंदर नाज़ अली खान के अंदर इन लोगों को नीचे लाया गया था कि तुम्हें दोबारा आबाद करेंगे कामयाब होने के बाद। कामयाबी नहीं हुई। अभी भी वो लोग बकाखैर कैंप में रह रहे हैं या होस्ट फैमिली के साथ रह रहे हैं कहीं पर, अभी तक वापस नहीं गए वो लोग। इस पर कोई पूछ नहीं रहा कि तुमने कहा था कि भाई बस जल्दी करके फारिग करके दोबारा वापस भेज देंगे, तो क्यों नहीं गए अब तक? उस पर सोच नहीं कर रहे हो, तो उस पर वहाँ पर लड़ाई होती है, रूटीन में होती है, वो एरिया नहीं है क्लियर। इसी तरह जो बाजोड़ की आप बात कर रहे हैं, बाजोड़ में ये खुद फैसला किया उन्होंने कि हमने इस तरीके से लोगों के एतमाद के साथ फैसला खुद किया, उन्होंने, हमने नहीं किया। भाई हुकूमत ने फैसिलिटेट किया कि जब लोगों ने काम आ रहे हैं और हमें एरिया क्लियर करके दो और हम नीचे आते हैं, उसके साथ उनका अपना मुआहदा हुआ, तो उसमें मैंने फैसिलिटेट करना था। मैंने लोगों को रिहाइश, खाना पीना फैसिलिटी दी, वो मैं दे रहा हूँ। उस पर आप एक बंदे का बदलाने तनकीद की हो किसी ने ऊपर, आज तक शुक्र नहीं हुई, लोग मुतमईन हैं, मुतमईन कर रहे हैं उनको। अब बात आ गई कि वापसी, 1 महीने में 8 गांव जा चुके हैं, 4 से 5 गांव वापस अभी जा रहे हैं, इतने कम टाइम में वापस जा रहे हैं। उनके फैसले के मुताबिक उनकी माँ पे हो रहा है ये, फिर भी वापसी शुरू है। ये जो भी तो नाज़ और निशान क्लियर नहीं हुआ उस वक्त से अब तक, कौन जिम्मेदार है इसका? ये बताए ना कौन जिम्मेदार है? 2021 में तिरा मैदान के इलाके में मसला हुआ था, खैबर में 5 गाँव के 7 गाँव जो है नीचे ले आए ये लोग। जब मैं 2024 में वज़ीर-ए-आला बना, मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी हमें कहा था 15 दिन का, आज 15 दिन के बजाय कितने साल हो गए हैं,
پھر میں نے بلایا بٹھایا 3 گاؤں میں نے واپس بھیج دیا, وہاں بھی کلیئر نہیں ہے اس جگہ. لیکن اس کے علاوہ اور کتنی لمبی بیلٹ ہے, کتنا لمبا اور علاقہ بھی ہے. پہلے کیا حال تھا, لکی میں کیا حال تھا, ڈی خان میں کیا حال تھا, ٹانگ میں کیا حال تھا, لوور اپر میں کیا حال تھا, کورم میں کیا حال تھا, کرک میں کیا حال تھا, کوہاٹ میں کیا حال تھا, اوپر آپ کا دیر اپر دیر لوور, مالاکنڈ ایون مردان تک آئے ہوئے تھے. تو ایسا نہیں ہے, فورسز پوری محنت کر رہی ہے, پولیس مقابلہ کر رہی ہے, آپ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, مورل سپورٹ بھی کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے, ہم دہشت گردی ختم کریں گے. آپریشن کو سپورٹ کریں نا, آپریشن کی بات نہیں کر رہا. دیکھو یہی تم یہ ڈرامے بناتے ہو نا, میرے منہ میں تم الفاظ ڈال رہے ہو یار. میں آپریشن کے خلاف ہوں, میں آپریشن کی پالیسی کے سخت خلاف ہوں, لیکن میں نے دہشت گردی کو بھی روکنا ہے. اب اس بات کو آپ ادھر مارو تو ادھر مارو, ادھر مارو تو ادھر. مسئلہ تو یہ ہے, سوال بھی آپ کرتے ہو, جواب بھی آپ بناتے ہو, تو میں کیا کروں سر؟ آپ نے جواب دے دیا.